हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल शैक्षिक जगत राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी राजस्थान सरकार ने फर्स्ट ग्रेड के लिए वैकेंसी जारी करने का आह्वान किया है। तो इससे संबंधित हमारे चैनल पर हर रोज़ आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और आप इन 25 प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। तो आइए हम प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, पहला है टीकाराम पालीवाल, दूसरा जयनारायण व्यास, तीसरा जगन्नाथ पहाड़िया, चौथा है बरकतुल्ला खान। तो सोचिए इसमें से कौन सा था जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, टीकाराम पालीवाल। दूसरा क्वेश्चन है, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? प्रश्न है, वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 लाख, ऑप्शन नंबर 2 3 लाख, ऑप्शन नंबर 3 4 लाख, ऑप्शन नंबर 4 5 लाख। तो देखिए इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 लाख। वार्ड समितियों के गठन के लिए नगरपालिका की न्यूनतम जनसंख्या 3 लाख होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से है? प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से है? ऑप्शन नंबर 1 है 243 क, 2 नंबर है 243 जय, 3 नंबर ऑप्शन है 243 च, 4 नंबर है 243 छ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 243 छ जो अनुच्छेद है वह 11वीं अनुसूची से संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नांकित में से किस संघराज्य क्षेत्रों में या किन संघराज्य क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसमें कथन दिए हुए हैं। बी है चंडीगढ़, सी है दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। तो इसमें से हमें सही उत्तर देखना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1 नंबर, जिसमें ए और बी दोनों हैं, जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़ में ये व्यवस्था पाई गई है। प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है? प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित है? तो इसमें देखिए, प्रथम ऑप्शन में अनुच्छेद 243 तय, सेकंड ऑप्शन में अनुच्छेद 243 है, थर्ड ऑप्शन में अनुच्छेद 243 तय और फोर्थ ऑप्शन में अनुच्छेद 243 नए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 243 द। ये अनुच्छेद 243 द में नगरपालिकाओं की संरचना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख करता है? प्रश्न है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के गठन का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 243 ये एक है। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 243 ये एक है। ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 243 ये एक है। ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 243 ये एक है। तो इसमें से कौन सा जो सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 243 ये एक है में योजना समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 7, निम्नांकित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था को प्रभावी दलीय व्यवस्था कहा है? प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था को प्रभावी दलीय व्यवस्था कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है जियोनी सर्टोरी। ऑप्शन नंबर 2 रजनी कोठियारी। ऑप्शन नंबर 3 W.H. मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर 4 ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जियोनी सर्टोरी ने प्रभावी दलीय व्यवस्था की बात की थी। प्रश्न नंबर 8, किसने भारत की दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभावी व्यवस्था कहा है? प्रश्न है, किसने भारत की दलीय प्रणाली को एक दलीय प्रभावी व्यवस्था कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है रजनी कोठियारी। ऑप्शन नंबर 2 जी सर्टोरी। ऑप्शन नंबर 3 W.H. मॉरिस जोन्स। ऑप्शन नंबर 4 अरेंड लिजफोर्ट। इसका सही उत्तर होगा W.H. मॉरिस जोन्स। तो एक दलीय प्रभावी व्यवस्था की बात W.H. मॉरिस जोन्स ने की थी। प्रश्न नंबर 9 है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक हैं? प्रश्न है, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है, 1 नंबर ग्रेनविल ऑस्टिन, 2 नंबर रुडोल्फ, 3 नंबर रजनी कोठियारी, 4 नंबर मायरन वीनर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मायरन वीनर। प्रश्न नंबर 10, निम्नांकित विद्वानों में से किसने भारतीय लोकतंत्र को साहचर्य विहीन लोकतंत्र कहा है? प्रश्न है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने भारतीय लोकतंत्र को साहचर्य विहीन लोकतंत्र कहा है? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रुडोल्फ। ऑप्शन नंबर 2 रजनी कोठियारी। 3 नंबर प्रदीप के छिब्बर। 4 नंबर मायरन वीनर। तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप के छिब्बर। साहचर्य विहीन लोकतंत्र की बात प्रदीप के छिब्बर ने की थी। प्रश्न नंबर 11, यह उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है? नहीं, यह परिपूर्णता की तस्वीर है। प्रश्न दोबारा देखिए, यह उद्देश्य का उत्कृष्ट गद्य काव्य है? नहीं, यह परिपूर्णता की तस्वीर है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 अर्नेस्ट बारकर, 2 हंसा मेहता, 3 पंडित ठाकुरदास भार्गव, 4 K.M. मुंशी। इसका सही उत्तर होगा पंडित ठाकुरदास भार्गव। ये बात भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस काल को शस्त्र सज्जित शांति का काल कहा जाता है? प्रश्न दोबारा सुनिए, निम्नांकित में से किस काल को शस्त्र सज्जित शांति का काल कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है शीत युद्ध। इसे कोल्ड वार कहा जाता है क्योंकि यह उष्ण शांति का काल भी कहा जाता है कि दोनों तरफ तनाव हो गया था लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म शीत युद्ध के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ फिग्स आक्रमण 1961। ऑप्शन नंबर 2 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप 1954 से 75। तीसरा है क्यूबा का मिसाइल संकट 1962।
और 4 नंबर है डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप 1968। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा कि जो शीतकाल में घटित होने वाली घटना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप 1968, इसका कोई इस घटना का शीत युद्ध से कोई संबंध नहीं था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, द कोल्ड वार हाउ द ग्लोबल एनर्जी ट्रेड स्लिप्ड फ्रॉम अमेरिकाज ग्रॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न दोबारा सुनिए। द कोल्डर वार हाउ द ग्लोबल एनर्जी ट्रेड स्लिप्ड फ्रॉम अमेरिकाज ग्रॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन 1 नंबर जोसेफ नाई, 2 नंबर मोजेज नईम, 3 नंबर मारिन कटूसा, 4 नंबर फ्रांसिस फकुयामा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है। मारिन कटूसा ने इस पुस्तक लेखन कार्य किया था। यह पुस्तक किसकी है? मारिन कटूसा की। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किसने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निवारक नीति केवल तब प्रभावी हो सकती है जब आश्वस्त विनाश करने के लिए वास्तविक क्षमता के साथ खतरनाक परमाणु प्रतिशोध को पूरा करने की वास्तविक इच्छा हो? प्रश्न दोबारा सुनिए। किसने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की निवारक नीति केवल तब प्रभावी हो सकती है जब आश्वस्त विनाश करने के लिए वास्तविक क्षमता के साथ खतरनाक परमाणु प्रतिशोध को पूरा करने की वास्तविक इच्छा हो? ऑप्शन नंबर है इसमें 1 नंबर डगलस मैकआर्थर, 2 है जॉर्ज एच पैटन, 3 है जेम्स ब्रेकर और 4 नंबर है रॉबर्ट मैकनमारा। तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स ब्रेकर ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर 1950, अर्थात संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 2003, दूसरा है 2004, तीसरा ऑप्शन है 2005, चौथा ऑप्शन है 2006। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पीस बिल्डिंग कमीशन की स्थापना 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सार्क कन्वेंशन कब लागू हुआ? प्रश्न है, सार्क कन्वेंशन कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 नंबर 1992, 2 नंबर 1993, 3 नंबर 1994, 4 नंबर है 1995। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 1993। सार्क कन्वेंशन 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। बिल्कुल सही है। बी, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये भी सही है। सी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो इसमें से देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन दक्षिण दक्षिण तकनीकी सहयोग केंद्र के विचार को प्रस्तावित किया? प्रश्न है, निम्नांकित में से किस देश ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन दक्षिण दक्षिण तकनीक सहयोग केंद्र के विचार को प्रस्तावित किया? ऑप्शन है 1 नंबर भारत, दूसरा है मिस्र, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा है क्यूबा। तो इसका सही उत्तर होगा
इंडोनेशिया। सही उत्तर क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया ग्रेट द प्रोमिस ऑफ ए रिलेक्टेंट ग्लोबल पावर नामक पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? प्रश्न है, मेकिंग इंडिया ग्रेट द प्रोमिस ऑफ ए रिलेक्टेंट ग्लोबल पावर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है यान हॉल, दूसरा है शिवशंकर मेनन, तीसरा निरुपमा राव, चौथा अपर्णा पांडे। तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 नंबर, अपर्णा पांडे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आमतौर पर हमारी नीति ताकत की राजनीति से अपने को अलग रखने और महाशक्तियों को के एक खेमे के विरुद्ध दूसरे खेमे में शामिल न होने की है। भारत की विदेश नीति के बारे में यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर लाल बहादुर शास्त्री, 3 नंबर है इंदिरा गांधी और 4 नंबर है मोरारजी देसाई। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से ये बात किसने कही थी? तो इसका उत्तर होगा, ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फरवरी 2020 में किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आधारित तकनीकी सहायता की पेशकश की? प्रश्न है, भारत ने फरवरी 2020 में किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आधारित तकनीकी सहायता की पेशकश की? ऑप्शन है भूटान, 2 नंबर बांग्लादेश, 3 नंबर म्यांमार, 4 नंबर श्रीलंका। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 म्यांमार। भारत ने फरवरी 2020 में किस पड़ोसी देश की राष्ट्रीय पहचान पत्र परियोजना को आधारित तकनीकी सहायता की पेशकश की? तो ये म्यांमार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और भूटान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? प्रश्न है, भारत और भूटान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 2016, ऑप्शन नंबर 2 है 2017, 3 नंबर है 2018, 4 नंबर है 2019। तो सही आंसर होगा 2018। तो भारत और भूटान के मध्य औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की स्वर्ण जयंती 2018 में मनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने के पर समझौता किया? प्रश्न है, वर्ष 2015 में भारत ने किस देश के साथ सीमा व्यापार के लिए लिपुलेख दर्रा खोलने पर समझौता किया? ऑप्शन है 1 नंबर चीन, 2 नंबर नेपाल, 3 नंबर भूटान और 4 नंबर है म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है लिपुलेख जो दर्रा है वो भारत चीन के बीच में है और ये चीन के साथ समझौता किया इसको खोलने के लिए। तो दोस्तों, प्रतिदिन हम 25 क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बढ़ती जाएगी, आपको नॉलेज भी होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो हमारी सूचना आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।